नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग एएलपी में आए गए क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे और ये जो टॉपिक हैं वर्नियर कैलिपर्स पर, यानी कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स पर आधारित जितने भी एएलपी में क्वेश्चन पुटअप हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट जोन के, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ मेंशन किए हैं और आपके साथ ये सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप एएलपी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहेंगे, आप सभी के लिए यह वीडियो काफी भी हेल्पफुल करने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहना वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है मोटाई, दूसरा समतलता, तीसरा आकार और चौथा जो ऑप्शन है डी गोलाई। तो वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग जो होता है आंतरिक माप, वाय माप, मोटाई आदि को मापन करने के लिए किया जाता है। यानी आंसर इसका जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। आगे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर्स की शुद्धता मतलब लिस्ट अकाउंट यानी मिनिमम कितना मापन कर सकते हैं। तो देखिए 0.02 mm होता है, यानी इसको कह सकते हैं 2/100 तक मापन किया जा सकता है। आंसर बी इज करेक्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते समय इसे डॉट 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 की पहचान पर रखा जाना चाहिए। क्रैंक शाफ्ट की पहचान पर रखा जाना चाहिए, सिलेंडर हेड की पहचान पर रखा जाना चाहिए, भी ब्लॉक की पहचान पर रखा जाना चाहिए, सरफेस प्लेट की पहचान पर रखा जाना चाहिए। तो वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करते समय इसे सरफेस प्लेट की पहचान पर रखा जाना चाहिए। आंसर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। करा वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए? ऑप्शन ए में दिया है स्टेप ऑन द होल की गहराई, पिच सर्कल की व्यास, ऑप्शन सी गोल आयाम और ऑप्शन डी आंतरिक आयाम। तो देखिए वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग जो होता है स्टेप ऑन द होल की गहराई आदि को मापन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग कितना मारेंगे? ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि वर्नियर हाइट गेज के किस स्थिति पर स्क्राइबर एवं आधार समान लेवल पर होते हैं? वर्नियर के 3/4वां स्थिति पर, दैट मीन्स कि जब उसका 3/4वां पोजीशन उसका हो, तो वर्नियर के 1/4वां स्थिति पर, 1/4 स्थिति पर। तीसरा ऑप्शन है जब वर्नियर स्केल का पाठ्यांक 0 होता हो। चौथा है वर्नियर स्केल के मध्य स्थिति पर। आरआरबी एएलपी 2019 का एक क्वेश्चन लिया गया है और इसका जो सही आंसर होगा जब वर्नियर स्केल का पाठ्यांक 0 होता है, उस स्थिति में वर्नियर हाइट गेज का स्क्राइबर और आधार समान लेवल पर होते हैं। मैं वन लाइनर भी कॉन्सेप्ट का सीरीज बनाया हूं, अपने डायरेक्शन विजन के प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां वन लाइनर कॉन्सेप्ट देखेगा, आपका बड़ा ही हेल्प करेगा एएलपी के प्रिपरेशन में। वहां पर मैक्सिमम जैसे आप कभी बुक वगैरह पढ़ रहे होंगे, कहीं कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, तो आपका रिवीजन के लिए वन लाइनर कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा होगा। और साथ में वन लाइनर कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा तो आप ऑप्शनल क्वेश्चन जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बड़ा ही मदद करेगा। तो वन लाइनर कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं हमारे अपने डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का हम लोग कौन सा ऑप्शन करेंगे? सी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 6। करा वर्नियर हाइट गेज के किस हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन आशंकित होते हैं? वर्नियर हाइट गेज देखे होंगे तो कह रहा है वर्नियर हाइट गेज के किस हिस्से पर, किस पार्ट पर मुख्य स्केल डिवीजन आशंकित। देखिए मुख्य स्केल डिवीजन एक आप जानते होंगे मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन कहां पर कैलिब्रेशन होता है, कहां पर बना होता है, यही पूछा गया है। स्क्राइबर पर, ऑप्शन बी सूक्ष्म समायोजन मतलब फाइन एडजस्टमेंट नट पर, ऑप्शन सी है आधार पर, बिल्कुल ऊपर का ये तीनों नहीं हो सकता है, और जो चौथा ऑप्शन दिया है डी वह बीम पर। यही आपका ऑप्शन सही होगा कि वर्नियर हाइट गेज के बीम वाले हिस्से पर मुख्य स्केल डिवीजन आशंकित होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 करा एक वर्नियर के सूक्ष्म समायोजन पेंच जिसको हम बोलते हैं फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। आंतरिक जबड़े को लॉक करने के लिए,
वर्नियर कैलिपर को लॉक करने के लिए देखिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का उपयोग क्या आंतरिक जबड़े को लॉक करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या वर्नियर कैलिपर्स को लॉक करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल नहीं। सटीक माप के लिए किया जाता है? बिल्कुल सही। यदि आपको एकदम सटीक माप लेना है, एक्यूरेट माप लेना है, तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का उपयोग किया जाता है। ये सही हो सकता है। सूक्ष्म समायोजन कैलिपर को लॉक करने के लिए? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। सटीक माप लेना है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है, बट इसको हम सॉल्यूशन कर देंगे आपको। वर्नियर कैलिपर्स मुख्य स्केल, वर्नियर कैलिपर मुख्य स्केल शून्य स्थिति में वर्नियर स्केल पर प्राप्त मान 15 के बराबर है। मतलब मेन स्केल रीडिंग जो है, इसको हम ऐसे बोले कि मेन स्केल रीडिंग कितना है? इसको मेन स्केल रीडिंग बराबर 15 में, और इसका लिस्ट अकाउंट 0.02 दिया है। करा वर्नियर स्केल विभाजन मुख्य पैमाने पर प्राप्त मान 30 के बराबर है। मतलब वर्नियर स्केल जो डिवीजन मुख्य स्केल पैमाने पर 30 खाने के मान के बराबर है। तो यहां पर वर्नियर स्केल रीडिंग कितना होगा? वर्नियर स्केल रीडिंग बराबर हो जाएगा 30 इंटू लिस्ट अकाउंट। लिस्ट अकाउंट कितना दिया है? 0.01, तो यहां हो जाएगा 0.30 mm। तो रीडिंग कितना होगा? रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। 15 mm मेन स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल रीडिंग 0.30 है, तो ओवरऑल 15 प्लस 0.30 और आंसर हो जाएगा 15.30। आंसर इज द करेक्ट, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू जितने खाना मैच कर रहा है इनटू लिस्ट अकाउंट से गुणा कर देंगे। बाकी और ज्यादा डिटेल जानना है तो आप वन लाइनर कॉन्सेप्ट को देखिए, और ज्यादा डिटेल न्यूमेरिकल देखना है तो क्लास वर्क को आप फॉलो करिए हमारे डायरेक्शन विजन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। करा वर्नियर कैलिपर्स एवं माइक्रोमीटर की रीडिंग में क्या मुख्य अंतर होता है? वर्नियर कैलिपर्स माइक्रोमीटर की रीडिंग में क्या मुख्य अंतर होता है? तो वर्नियर कैलिपर्स माइक्रोमीटर की जो रीडिंग में मुख्य अंतर क्या माप में होता है, क्या अल्पतमांक में होता है, क्या स्केल में होता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए कहा जाता है कि वर्नियर कैलिपर्स से यदि कोई हम रीडिंग लेते हैं तो उसका जो लिस्ट अकाउंट हमारा वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट अकाउंट हो 0.02 mm, और माइक्रोमीटर का जो लिस्ट अकाउंट 0.01 mm। मतलब कि वर्नियर कैलिपर से हम मिनिमम इतने माप ले सकते हैं, माइक्रोमीटर से मिनिमम इतने माप ले सकते हैं। ये दोनों का लिस्ट अकाउंट है। तो दोनों का जो मुख्य अंतर ये होता है कि इनके अल्पतमांक अलग अलग होते हैं। मतलब लिस्ट अकाउंट दोनों का अलग अलग होता है, इसलिए दोनों का माप करने का जो एक्यूरेसी है भी अलग अलग होता है। तो मेन इसका जो अंतर है अल्पतमांक में होगा। आंसर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा वो बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्नियर की डेप्थ बार अटैचमेंट, डेप्थ बार जो गहराई को मापता है, डेप्थ बार अटैचमेंट जुड़ा होता है फिक्स जा से, मूवेबल जा से, वर्नियर स्केल से, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से। तो आप देखे होंगे भी पीछे जब हम वर्नियर कैलिपर्स का मूवेबल जा को आगे पीछे कर देंगे तो उस केस में आपका एक डेप्थ बार वहां से निकलता है। तो कहा जाता है डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है? तो कहेंगे मूवेबल जा से जुड़ा होता है। डेप्थ बार मूवेबल जा से जुड़ा होता है। ये आप देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएलपी 2006 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ये तो था 10 क्वेश्चन का कलेक्शन जो एएलपी में आए गए थे, और टॉपिक था आपका वर्नियर कैलिपर्स। आप वर्नियर कैलिपर्स को पहले पढ़िए, और पढ़ने के बाद बहुत जगहों से आप क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि हम एएलपी में कौन कौन से क्वेश्चन आए गए हैं तो आप आराम से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वर्नियर कैलिपर्स में कहां कहां से पूछा गया है एएलपी में। तो ये 10 क्वेश्चन का कलेक्शन था, और हम डेली लगभग 10 क्वेश्चन का कलेक्शन टॉपिक वाइज अपने डायरेक्शन विजन पर
ला रहे हैं और आपके लिए सिर्फ जो एएलपी का प्रिपरेशन कर रहा है सिर्फ एएलपी के क्वेश्चन यहाँ पर रख रहे हैं। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की और रिक्वायरमेंट है, आपको कन्फ्यूजन है, आप कुछ और सहायता की चाहते हैं, तो आप हमारे डायरेक्शन विजन के पर विजिट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर